हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 12.3 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ शेप्स ऑफ लेटर्स फॉर्म्ड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें क्या कहा गया है कि हमने नीचे जो पैटर्न दिया है, जैसे ये वाला दिया गया ना फर्स्ट वाला ही, तो इसको हमने ऑब्जर्व करना है। एक लेटर फॉर्म हो रहा है जिसमें इक्वल लेंथ की जो हमने लाइन सेगमेंट से ये जो लेटर है वो बना है। ठीक है, इफ n शेप्स ऑफ लेटर्स आर फॉर्म्ड देन राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर n शेप्स मतलब ये काउंटिंग है एक तरह की, अगर इतनी हमने शेप्स बनानी है लेटर्स की, तो हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी बनानी है फॉर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दोज इन n शेप्स इन ईच केस। ठीक है, तो इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है मेनली। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दो पार्ट्स में दिया गया। एक फर्स्ट पार्ट में हमें ये n लेटर दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखो, तो इससे पहले आप ध्यान से देखो कि हमने क्या लेटर बनाना है, एक n लेटर है। ठीक है, तो उसके लिए कितनी जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होता है, लाइन सेगमेंट कितनी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो 1 2 3, एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, 3 लाइनें बनने से हमारा कितनी बन चुकी है, एक n बन चुकी है। तो नंबर ऑफ लेटर मतलब एक लेटर बनाने के लिए हमें कितनी लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ी है, 3। ठीक है, अगर दो n बनी है, 2n हमारी यहां तक बनती है, तो कितनी बनती है, 1 2 3 4 5। तो 2 बनाने के लिए हमें टोटल 2 n लेटर बनाने के लिए हमें 5 की सेगमेंट की जरूरत पड़ी है, और 3 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 या और 4 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9। तो ये 4n बन रही है, तो हमें लाइन सेगमेंट की 9 की जरूरत पड़ी। तो इसको देखो तो हमें कैसे बनता है, ये कैसे बना है, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें +2 कर दिया है, तो उसमें +2, जैसे देखो 2 1s are 2, 2 में 2 प्लस किए, सॉरी 1। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, 2 में 1 प्लस किया 3। इसी तरह 2 में अगर हम 2 नंबर ऑफ लेटर बना रहे हैं तो 2, इसमें 1 प्लस कर देंगे, 2 2s are 4, 4 और 1 5। इसी तरह 2 में अगर हम 3 के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस में 1, 2 3s are 6, 6 और 1 7। इसी तरह 4 के लिए 2 4s are 8 प्लस में 1 इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे ही बनना है। अगर हमने इसको n लेटर बनानी है तो n में क्या आएगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2n। ये सब में क्या है, कॉमन, 2 कॉमन है, और सेकेंड नंबर पे हमने नंबर ऑफ लेटर्स लिख लिए, तो नंबर ऑफ लेटर हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर n शेप के लिए बतानी है, तो n। ठीक है, तो n के लिए हम 2n प्लस में 1, तो मेन जो अलजेब्रिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी, वो होगी 2n प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो 2 ये रहा, ये 1 है। ठीक है, बाकी सारे हमारी जो नंबर ऑफ लेटर्स के कारण ये वाली काउंटिंग चेंज हो रही है, तो 2n प्लस में 1। लास्ट में हमने ऐसे ले दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 2n प्लस में 1। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमें ये आगे जो दिया गया है, इसमें देखो ये ए लेटर बन रही है ऐसी, ये अलग अलग लाइन सेगमेंट को जोड़कर ए बन रहा है। ठीक है, तो ए यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ लेटर्स देखो, एक लेटर बनाने के लिए, 1 लेटर बनाने के लिए हमने क्या करना है, देखो कितनी स्टिक्स लाइन सेगमेंट्स लगी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक के लिए 8 लाइन सेगमेंट लगी हैं। तो 2 के लिए कितनी होगी, यहां तक हमारा 8 आता था, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14। 3 के लिए यहाँ पर 14 था, 15 16 17 18 19 20। 4 के लिए यहाँ पर हमारा 20 था, 21 22 23 24 25 26। 5 के लिए 26 यहाँ तक था, 27 28 29 30 31 32। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट थे वो थे 32। ठीक है, इससे हमारे पास 5a बन रही है, देखो ए ऐसे ए बन रही है ना, ऐसे करके ए बन रही है एक। ठीक है, ए लेटर बन रहा है,
तो इसके लिए हमारे पास अगर हमने n फॉर्म करनी है, ठीक है, n के तक हमारे कितना आएगा, तो पहले हम इसको देखेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन के आधार पर ये बन रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये 6 के साथ बन रही है, ठीक है, 6 को अगर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें +2 कर रहे हैं, 6 1 6, 6 में 2 प्लस किया 8। इसी तरह 6 को, यह नंबर ऑफ लेटर 2 है तो 2 प्लस में 2, ठीक है, 6 2 12, 12 और 2 14। इसी तरह 6 3 18, 18 में 2 प्लस किए 20, 6 4 24, प्लस में 2 किया तो आ गया हमारे पास 26। यहाँ पर 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 30 में 2 प्लस किया 32। तो इस एक्सप्रेशन के आधार पर हम n की अगर फॉर्म करनी है तो ये 6 कॉमन है तो 6 लिख लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जो है लेटर्स हैं तो उसके लिए हमने n का यूज करना है, तो ये n है ना, तो n का यूज करना है, प्लस में कितना है 2। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी सेकंड पार्ट के लिए बन रही है वो है 6n प्लस में 2। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन बन रही है वो है 6n प्लस में 2। तो इसका जो आपके जो बैक में आपकी बुक के बैक में आंसर दिए गए है उसमें 4n प्लस में 2 दिया गया है, ठीक है। आप 4n हमारा नहीं आ सकता क्योंकि अगर हमें ये वाला एक का जो लाइन सेगमेंट दिए गए, अगर हमें ऐसे दिए होते, ठीक है, एक ऐसे ये वाले 2 की जगह हमें 1 दिया होता है ऐसे, ठीक है, तो हम शायद इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऐसे दिया होता ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 के लिए हमें 6 का यूज करना था, 2 के लिए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के लिए 10 का यूज होना था, और 3 के लिए कितना का यूज होना था, 3 के लिए होना था 10 हो गया, 11 12 13 14, तो यहाँ पर 14 इसमें आ सकता था वो 4n प्लस में 1, इसमें आ सकता है 4, इसमें देखो 4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2, ठीक है, 4 1 4, 4 में 2 प्लस किए 6 आ जाना था, ठीक है। इसी तरह 4 में ये 2 आ गया प्लस 2, 4 2 8, 8 और 2 10, तो इसमें हमारा आंसर बनना था 4n प्लस में 2, ठीक है। अगर हमें ये 2 की बजाय हमें 1 दी होती, मगर हमें यहाँ पर 2 दी गई तो 6n प्लस 2 हमारा आंसर सही है, ठीक है। और हमें अगर ये वाली नीचे वाली भी दी गई है तो इसका यूज करना होता है, जो जितने भी सेगमेंट दिए गए उसको हमने यूज करना ही होता है, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि हमारा जो पीछे आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, हमने हमारे जो प्रोसीजर है इसका सॉल्व करने का उसके अकॉर्डिंग हमने सही आंसर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वेयर्स मेड यूजिंग डॉट्स, ठीक है, स्क्वेयर बनाने के लिए डॉट का यूज किया गया और उसको पैटर्न को ध्यान से देखना है। एक इसका मैंने 1 के यूज किया गया, इसमें कितनी, इसमें हमने दे दिया गया, उसमें हमने लाइन सेगमेंट्स काउंट कर दिया था ना, इसमें हमने डॉट काउंट करने की जरूरत नहीं, बता दी गई है। यहाँ देखो 4 है तो 4 है, नीचे 9 है, अगर स्क्वायर ऐसे बनाना तो 16 है, अगर 5 का स्क्वायर पेयर के साथ स्क्वायर बनाना तो 25 का यूज किया। इफ n इज टेकन एज अ नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच ऑफ रो देन फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ डॉट्स इन n फिगर्स, ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी पीछे किया ऐसे ही आंसर करना है, उसमें हमने नंबर ऑफ n फिगर के लिए एक्सप्रेशन बतानी है कौन सी लगेगी, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्स फॉर्म्ड और नंबर ऑफ डॉट्स, तो एक डॉट के लिए कितने की यूज हुआ 1 का, ठीक है, और 2 के लिए मतलब जो 2 डॉट्स के साथ हम स्क्वायर बना रहे हैं तो उसके लिए कितना यूज हुआ है 4 का, और 3 के लिए 9 का, ठीक है, 3 अगर डॉट्स का यूज कर रहे हैं तो कितने, 3 के साथ स्क्वायर बना रहे हैं तो हमारे पास कितनी डॉट्स का यूज हुआ है 9 का, और 4 के साथ हमें बताया गया कितनी है 16, और 5 के साथ है 25, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या पता करना है n के लिए कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी, तो आप देख सकते हो कि इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया आंसर, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, इसलिए अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन बन रही है वो क्या बन रही है n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मैंने साइड में लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 9 स्क्वायर, ठीक है। आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। ये तो हमारा एक पार्ट था। सेकेंडली हमें एक चीज और पूछी है, क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इफ n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पर ले लिया नंबर ऑफ डॉट्स इफ
अगर n 3 है तो कितनी नंबर ऑफ डॉट्स होंगी, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, तो 9 डॉट्स का यूज होगा। अगर n 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जार 49। अगर हमें n हमें 10 दी गई है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 10 जार 100 डॉट का यूज होगा। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सेकंड जो है आंसर है। एक तो हमने एक्सप्रेशन बतानी थी जिसका आंसर है n स्क्वायर, और दूसरा ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ शेप्स ऑफ डिजिट फॉर्म्ड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें हमने पैटर्न जो नीचे दिया गया है उसमें हमने शेप्स बनाए गए, डिजिट बनाए गए हैं जिस जो क्या है लाइन सेगमेंट को इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट को जोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, इफ एन शेप ऑफ डिजिट्स आर फॉर्म्ड देन राइट द एल्जेब्रिक फॉर्म। अगर एन शेप करनी है, एन शेप का हमने डिजिट फॉर्म करना है तो हमने कितना करनी एन शेप के लिए कितना करना है, एक्सप्रेशन बतानी है कितनी लाइन सेगमेंट के लिए क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है। ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड टू मेक एन शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट। अगर एक डिजिट बनाना है, 4 का एक डिजिट बनाना है तो कितनी लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है, 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमें नीचे दिया गया, हम डायरेक्ट वहीं से लिख लेंगे। अगर 2 बनानी है, अगर 2 ऐसे 4 बना रहे हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट यूज हुआ है, 7। इसी तरह अगर 3 बना रहे हैं, 1 2 3 4 3 बन रहे हैं ना इस तरीके से, तो लाइन सेगमेंट कितनी यूज हुआ है, 10। तो एन शेप के लिए हमने बताना है कितना आएगा। तो इसको हम पहले इसका पैटर्न देखेंगे कि किस पैटर्न से बन रही है। तो आप देख सकते हो ये बनेगी 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, 3 1 जार 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 3 2 जार 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 3 3 जार 9, 9 में 1 प्लस किया 10। तो ये बन रही है हमारी कैसे फॉर्म से 3n प्लस में 1। ठीक है, क्या बनेगी एक्सप्रेशन 3n प्लस में 1। तो ये हमारा आंसर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए थी वो क्या है, 3n प्लस में 1। नेक्स्ट जो डिजिट दिया गया जैसे 0 बना हुआ तो उसके में क्या करना है, तो नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। नंबर ऑफ डिजिट, अगर एक डिजिट बनाना है, 0 बन रही है ना ऐसे, तो अगर आप कैलकुलेटर में देखो ऐसे ही बने होते हैं। ठीक है, डिजिट्स। तो एक 0 बन रही है तो 0 के लिए कितने लाइन सेगमेंट लग रहे हैं, 6। और 2 के लिए अगर 2 0 एक साथ करनी है तो 10, अगर 3 करनी है तो 14 लग रहे हैं। तो हमने एन शेप के लिए पता करनी है कितनी होगी। एन शेप नहीं, एन मतलब एन का मतलब होता है नंबर ऑफ काउंटिंग। ठीक है, जितनी मर्जी आप काउंटिंग ले लो, एक पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न सेट आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप देख सकते हो ये है 4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2, 4 1 जार 4, 4 में 2 प्लस किए 6, 4 2 जार 8, 8 में 2 प्लस किया 10, 4 3 जार 12, 12 में 2 प्लस किया 14। इसलिए इतना मतलब क्या पैटर्न बन रहा है, 4 यहाँ पर n लिख लेंगे प्लस 2, तो 4n प्लस 2। लास्ट में आप ऐसे लेना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 4n प्लस 2। नेक्स्ट जो डिजिट दिएगा वो है 9। ठीक है, 9 डिजिट के लिए हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट, 1 के लिए कितने लाइन सेगमेंट जरूरत पड़ी है, 6 की, और 2 के लिए 2 9 अगर एक साथ होते हैं तो 11, अगर 3 है तो 3 के लिए 16। तो इसके लिए जो हमने n के लिए पता करना है, तो n के लिए क्या आएगा, तो पहले यहाँ पर हम इसको सेट करके देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, 5 1 जार 5, 5 और 1, 5 में 1 प्लस किया 6। इस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 5 3 जार 15, 15 में 1 प्लस किया 16। तो n के लिए क्या आएगा, n के लिए आएगा 5n प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो लास्ट में जो आंसर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 5n प्लस 1, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पार्ट नंबर 1 है, इफ L इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज। ठीक है, तो इसमें बताएगा एक लेंथ क्या है, एक पेंटागन की, रेगुलर पेंटागन की जो लेंथ है वो क्या है, L है। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो वो कैसे बनेगा, मान लो ऐसे एक पेंटागन है। ठीक है, जिसमें ये वाले क्या होती है, साइड 5 होती है, टोटल इक्वल लेंथ की। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या आएगा, इफ L इज द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, एक की लेंथ L है तो इक्वल है सभी की साइड, तो सभी की लेंथ क्या होगी, L ही होगी। तो सभी की,
तो इसमें कहा गया है कि उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या मतलब क्या होता है, सभी साइड का भाग में क्या होता है, प्लस होता है। तो एल कितनी है, एल है एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एल मतलब 5L है ना, तो इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा ये 5L। तो हमारा आंसर जो सी है देखो 5L है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन m 5n माइनस 2 व्हेन n इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें हमने वैल्यू फिल करनी है। तो देखो 5n की जगह हम लिख लेंगे 2 माइनस 2, 5 2 ज़र, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़र 10, 10 में से 2 माइनस किए 8। तो आंसर जे भी सी ऑप्शन जो है वो 8 है, वो वाला सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डैश 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 व्हेन x इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, तो 3x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस में 6। तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़र 3 माइनस 5 1 ज़र 5 प्लस में 6। ठीक है, अब प्लस प्लस की वैल्यूज एक साथ कर ले, 6 और 3 9, 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस किए 4। तो ऑप्शन हमारा देखो बी है जो, वो है 4, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन जो 9 है, 9 के तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.3 भी कंप्लीट होती है और हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।